जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, जिनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इस वीडियो में हम BBD के क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जो 2011 से लेकर 2025 तक पूछा गया एक एक प्रश्न को हम कवर करेंगे। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब। यह सेन साहब के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 20 के दांत पाठ की विधा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी। 20 के दांत यह एक कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से हो सकता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सेन साहब की आंखों का तारा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा। सेन साहबों की आंखों के तारा खोखा था। तो एक मुहावरा है आंखों का तारा होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्यारा होना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,500। सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, खोखा के दांत किसने तोड़े? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन ने। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा की। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों खोखा की बहनें थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 20 के दांत कहानी के रचिता कहानीकार कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के रचिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार। मदन को मार खाना मामूली बात थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 13, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेन साहब का। यह सेन साहब का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल संस्कृत भाषा को माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुशील। सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, मदन किसका बेटा था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरधर का। मदन गिरधर का बेटा था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। यह विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया संग्रह है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, वाकिफ शब्द का अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित्र। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया संग्रह है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।